ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड वाले। तो आज हम इस वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 5 थिंग्स जो एक स्टॉप लॉस हंटर मिस्टेक करता है ट्रेडिंग करते वक्त। क्या ट्रेडिंग करते वक्त? स्टॉप लॉस हंटिंग से जो वो ट्रेड करता है वो करते वक्त आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अगर वॉइस का इस वीडियो में थोड़ा दिक्कत आता है तो प्लीज बेयर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सर्दी हो रखी है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके साथ ऐसा कितने बार हुआ है कि आप एक प्रॉपर ट्रेड लेते हो, सारा एनालिसिस करते हो, सब सही करते हो, फिर इवेंचुअली जब आप ट्रेड लेते हो उसके बाद आपका एसएल हिट हो जाता है। रीजन XYZ कुछ भी हो सकता है। रीजन हो सकता है कि मोमेंटम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव में आ गया था। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 30 पॉइंट्स का एक्सेल रखा था, बट 32 पॉइंट्स तक ये आपका एसएल जो प्राइस था गया, आपका एसएल हिट कराया, वापस आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। और एक रीजन हो सकता है कि एक प्रॉपर आपके अगेंस्ट नहीं मार्केट मूव कर दिया। इसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात करेंगे कि एक्चुअली मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी मूव करता है, बट इवेंचुअली आपका एसएल लेने के बाद, जबकि आपने एनालिसिस करा था कि फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट जो है, जब आप एक सेल ट्रेड ले रहे हो तो आप बायर्स का एसएल हिट करोगे, है ना। जब आप एक बाय ट्रेड ले रहे हो तो आप सेलर्स का एसएल हिट करोगे। आपके अगेंस्ट जो है उनका एसएल आप हिट करने का सोच रहे हो, बट इवेंचुअली मार्केट आपका एसएल हिट करके चला जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो पे 5 रीजन डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी अडू हम अभी रीजंस के ऊपर जंप करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आप नोटिसेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को मार्क नहीं करते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? नोटिसेबल का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल का मतलब लोगों को नोटिस आने वाला या हट के दिखने वाला। देखो क्या होता है, जो स्टॉप लॉस हंटिंग यूज करते हैं ना, वो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, एग्री करते हैं। जो 2 मिनट्स में यूज करते हैं, 3 मिनट्स पे यूज करते हैं, या 1 मिनट पे यूज करते हैं, ताकि उस पे जो मार्केट मूवमेंट है एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आए। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सपोर्ट किसको मानते हैं? ठीक है ना, सपोर्ट हम मानते हैं कि प्राइस आया, एक बार टच किया एक लेवल को, और वापस जब टच करता है तो इसको हम एक सपोर्ट मानते हैं। ठीक है, क्या 2 टचेस यहाँ पे मैंडेटरी हो गए। वैसे ही रेजिस्टेंस किसको हम मार्क करेंगे? रेजिस्टेंस इसको मार्क करेंगे, इसको और इसको। एक्चुअली हो गया ना, 2 टाइम्स रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अब ये एक लेजिटिमेट रेजिस्टेंस भी हो गया, ये एक लेजिटिमेट सपोर्ट भी हो गया। बट लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, प्राइस फॉर एग्जांपल ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस ऐसे आया, ऐसा है, इधर चला गया। ठीक, तो ये इधर क्या, प्राइस एक ही बार टच हुआ है। ठीक है, लोग इसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इवेंचुअली वो छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ना एक एक कैंडल्स को वो लोग जूम करके कोई कोई देखता है, कोई कोई नहीं देखता है, ऐसे वाला सिस्टम होता है। तो लोग इसको मार्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस, राइट। लोग इसको छोड़ देंगे या तो इसको छोड़ देंगे, ये जबकि एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वाला होना चाहिए। नोटिस कौन सा ज्यादा आ रहा है? इवेंचुअली हर कोई तो स्टॉप लॉस हंटिंग यूज नहीं करता ना। स्टॉप लॉस हंटिंग किसके अगेंस्ट में काम आता है? रिटेलर्स के अगेंस्ट में। रिटेलर्स क्या यूज करते हैं इंट्राडे के लिए? रिटेलर्स यूज करते हैं मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। एग्री करते हो? तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में जो बंदा बैठा हुआ है ट्रेड लेने के लिए, वो इसको नोटिस नहीं करेगा, वो नोटिस करेगा इसको या तो इसको। ये हमको ध्यान रखना है कि हमको रिटेलर्स को ट्रैप करना है, हमको खुद के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना, या खुद के साथ हमको कॉम्पीट नहीं करना। कोई पैसा गवाएगा तभी हम पैसा कमाएंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि रिटेलर्स के लिए नोटिसेबल लेवल्स कौन से हैं, और उसी हिसाब से हमको अपना लेवल्स ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ये हम एज अ क्या बोल सकते हैं, एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, ये हम इग्नोर करेंगे। हम एज अ रेजिस्टेंस, अगर हमको जोन्स बनाना भी है, हम इन 2 जोन्स को कंसीडर करेंगे एटलीस्ट इस एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राइस यहां से आके मूव हो गया, तो हम इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। रीजन ये नहीं होगा कि ये वाला है या ये प्राइस पॉइंट है। रीजन होगा कि प्राइस यहाँ पे आया, 2 बार टच किया। कैसे? यहाँ से एक बार टच कर चुका है, यहाँ से एक बार टच कर चुका है। ठीक है, रिटेलर्स को ये दिख रहा है क्योंकि 5 मिनट्स में ज्यादातर रिटेलर्स बैठे हुए हैं ट्रेड लेने के लिए। जो प्राइस एक्शन 5 मिनट्स में बन रहा है उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। चलो अभी हम सीधा प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है ना, ये इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पे आप मेरे को बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखो, अगर मैं इस पे थोड़ा फोकस करता हूँ ना, तो ये है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, राइट। अभी मेरे को एक पॉइंट ये भी दिख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट मेरे को ये भी दिख रहा है। अगर मैं 1 मिनट में जाऊंगा ना, तो 1 मिनट में मेरे को बहुत सारे नंबर ऑफ टचेस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा अभी मैं 1 मिनट पे आया हूँ। देखो 1 मिनट पे ना नंबर ऑफ टचेस यहाँ पे मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, दिख गए। अब यहाँ क्या बन रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है, डिक्लाइनिंग कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक, तो मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ, एग्रीबल। मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ, या फिर ये 1 मिनट का है, मैं 5 मिनट्स के चक्कर में मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम मार्क कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 5 मिनट्स में जाऊँ तो मुझे तो अच्छे से दिख रहा है ये एक लेवल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल बनाऊंगा, मेरे को ये एक लेवल दिख रहा है जो कि मल्टीपल टचेस पहले से दे चुका है, तो मैं इसको लेवल बनाऊंगा, या तो मैं इसको लेवल बनाऊंगा। ठीक है ना, मैं ऐसे करूंगा। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ भले ही मेरी एंट्री एग्जिट 1 मिनट पे हो, बट मेरा लेवल फॉर्मेशन 5 मिनट्स में होना चाहिए या 15 मिनट्स में होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटेलर्स को, किसको? मैक्सिमम से मैक्सिमम
रिटेलर्स को मैं ट्रैप कर सकूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा 5 पॉइंट्स में से ये सेकंड पॉइंट है कि हम राउंड नंबर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी में राउंड नंबर्स किसको बोलेंगे? हर 500 के डिफरेंस को हम राउंड नंबर कंसीडर करते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है ना? ऐसे निफ्टी में होता है 100 नंबर्स को देखते हैं, बैंक निफ्टी में हम 500 के डिफरेंस को देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अगर अभी ट्रेड कर रहा है, चलो कितने में कर रहा है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी कर रहा है 36,667। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट राउंड नंबर होगा 36,667 का होगा 37,000। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगा? 36,500। ठीक है ना? इसको हम कंसिडर करते हैं बैंक निफ्टी का राउंड नंबर्स। तो बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने ऐसे भी देखा है कि राउंड नंबर्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देते हैं। मैं आपको बता दूं, जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरह काम करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन सेलर्स जो बैठे होते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग जो होता है वो राउंड नंबर्स पे ही होता है। आपने ऑप्शन चेन पे भी देखा होगा, वो राउंड नंबर्स पे ज्यादा वाई ओपन अप या बिल्डअप बना हुआ होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ठीक है, आपने कोई एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इसका एग्जांपल लीजिए 37,000 वाले लेवल पे। तो यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस अभी यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होता। अभी तो ये 37,000 के ही लेवल पे मैंने एक ये जोन बनाया, इसको अभी इग्नोर करो। अगर ये एक रेजिस्टेंस होता और उसके हल्का ऊपर एक राउंड नंबर होता, ज्यादा लॉजिकल क्या होता? मैं अगर इसको एज अ जोन मार्क करता या इसको मार्क करता, प्राइस क्या करेगा? प्राइस जाएगा हल्का इधर। ठीक है, यहाँ से हल्का रिट्रेस होगा, इसको भी तोड़ देगा इवेंचुअली। आपने क्या किया? आपने यहाँ बाय ट्रेड ले लिया, राइट? आपने यहाँ बाय ट्रेड लिया। कौन? रिटेलर्स अगर लेंगे, बाय ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट को देख के मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक राउंड नंबर है। ठीक है, आप मेरा मतलब समझ रहे हो? वैसे ही अगेंस्ट मैं अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ क्या करोगे? सेल ट्रेड लोगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे वही चीज होता है, आप यहाँ सेल ट्रेड लोगे, मार्केट आपको दे सकता है रिटर्न अच्छा खासा। अब मार्केट यहाँ पे आया, आपने यहाँ सेल ट्रेड लिया, इवेंचुअली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मार्केट, हल्का रिजेक्शन आपको दिखा, आपने सेल ट्रेड पंच कर लिया, मार्केट आपका ऐसे हिट कर देगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस होता है राउंड नंबर का, कि राउंड नंबर को भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कंसिडरिंग लेवल विच आर वेरी फार। देखो, अगर प्राइस अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है ना, बहुत से लोग जो लेवल्स बनाएंगे वो यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इसको एज अ सपोर्ट बनाएंगे, इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाएंगे, जिसका कोई नीड नहीं है। आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना भी है तो आपको प्राइस के आसपास बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल लगता है, ये और ये इतना लॉजिकल नहीं लगता। इससे एक ही चीज होगा, इससे आपका चार्ट क्लटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कचरा लगेगा। चलो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लॉजिकल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मेरा लेवल्स यहाँ है, इधर है, इधर है। मैक्सिमम जो प्राइस जहां तक मूव कर सकता है वहीं तक। अभी अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मैं लेवल्स यहाँ बनाने लगूँ तो कैसा लगेगा? मैं यहाँ बनाने लगूँ, जबकि बैंक निफ्टी का उतना एक्सपेक्टेशंस है नहीं कि बैंक निफ्टी यहाँ तक मूव देगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ हूँ। इससे कुछ मतलब इतना ट्रेड में इफेक्ट नहीं गिरता, बट आपका चार्ट बहुत ज्यादा कचरा दिखेगा आपको, मतलब चार्ट देख के ही मन नहीं करेगा ट्रेड लेने का, है ना? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये लेवल भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं काटना भूल गया था। ओके, आप यहाँ से मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सक रहे हो, देखो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि लेवल्स विच आर वेरी फार अवे, उसको हमको इग्नोर करना है हमेशा। हर दिन अगर आप फ्रेश लेवल बना सकते हो बनाओ, ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगता है इसको। प्रीवियस नाइट बैठो, जैसे आज अगर मैं बैठूं तो कल का मैं अगर लेवल बनाऊं तो 10 मिनट में हो जाता है। आप ऐसे लेके कर सकते हो, फिर हर दिन फ्रेश लेवल से करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट है कि आपका माइंड डायनामिक नहीं रहना अपने पोजीशन को लेके। अच्छा, डायनामिक का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने एक सेल ट्रेड लिया, ठीक है, आप जबरदस्ती उसको पकड़ के बैठे हुए, जबकि मार्केट आपको दिखा रहा है कि वो और कुछ एक्शन लेने वाला है, प्राइस एक्शन आपको बता रहा है, कैंडल्स आपको बता रहा है कि मार्केट अलग डायरेक्शन में, यानी आपके स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में मूव करेगा। बट फिर भी जैसे आपका माइंड डायनामिक नहीं है, आप जिद्दी हो, आप अपने पोजीशन को इस होप में पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, जबकि मार्केट आपको इंडिकेशंस दे रहा है। ओके, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस दिन मार्केट ऊपर गया। ओके, तो ऊपर जाते हुए ये एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, यहाँ कौन घुसा? बायर्स घुसे। ऑब्वियसली मैंने यहाँ सेल ट्रेड लिया, सेल ट्रेड तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, 1:2 बुक हो गया, मैं निकल गया। बट उस दिन बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिखा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जाके बार बार रेजिस्टेंस से रेजिस्ट कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस से रेजिस्ट कर रहा है। मार्केट कहना क्या चाह रहा है? मार्केट कहना चाह रहा है रिटेल ट्रेडर्स को कि मैं बार बार रेजिस्टेंस के पास आ रहा हूँ, आप मुझे सेल करो, आप मुझे सेल करो। इवेंचुअली वो स्टॉप लॉसेस ऊपर क्रिएट कर रहा है। अगर कोई समझदार आदमी होगा वो समझ जाएगा। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो यहाँ पे सेल ट्रेड लिए हुए थे वो पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ मार्केट मुझे यहाँ पे एक मूवमेंट दे देगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है।
मार्केट बहुत ज्यादा इंडिकेशन दे रहा था कि मैं स्टॉप लॉसेस ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ, और हुआ देखो एक्चुअली वैसे ही। ये एक क्लासिक एग्जांपल है अपने माइंड को डायनेमिक नहीं रखने का। आपको यहाँ पे अपना सेल पोजीशन काटना चाहिए था, यहाँ पे एक बाय पोजीशन बनाना चाहिए था, मार्केट की सिचुएशन को देख के ट्रेड लेना चाहिए, खुद के जबरदस्ती के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते। तो लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारे लिस्ट में कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर सेटअप। ठीक है, आपने डायरेक्शन तो डिटरमाइन कर लिया कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, बट आपने सेटअप डिफाइन किया ही नहीं है। अच्छा, सेटअप से मतलब क्या है? सेटअप से ऐसा होना चाहिए कि बहुत से लोग बहुत सा सेटअप यूज करते हैं। सेटअप को आपको एज अ ट्रिगर लेना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेटअप को आपको एज अ ट्रिगर लेना चाहिए आपकी एंट्री और एग्जिट के लिए, कि हाँ मैं यहाँ बता रहा था, ठीक है, जैसे ओके मैं यहाँ आप कैसे बता रहा था, मैं बता रहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहा है, इतना आप समझ गए कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, डायरेक्शन इक्वल्स टू अप हो जाएगा। ठीक है, अगर अप हो जाएगा तो किसके लिए? बायर्स के लिए हो सकता है। अब मैं यहाँ पे कॉल बाय कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकता हूँ, वो मेरा मर्जी है, बट इवेंचुअली आप समझ गए ना, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। मुझे ये लॉजिक से समझ में आया, स्टॉप लॉस कहाँ कलेक्ट हो रहा है उस लॉजिक से। अब मैं यहाँ पे अपना सेटअप क्रिएट करूंगा। अच्छा, अगर मैं पर्सनली अपना बात करूँ, मेरा सेटअप है, अगर मैं सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करना चाह रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल जब क्रॉस करेगा उसके हाई के ऊपर में मैं अपना यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा। ये पर्सनली मेरा सेटअप है। आपको भी ऐसा कोई अपना सेटअप डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, अब मैं बोल नहीं रहा कि बस आप इसी को लो और कॉपी कर दो। मेरा वाला जो सेटअप है ये हो सकता है आपके लिए काम करे या और किसी के लिए काम ना करे, बट इवेंचुअली ये मुझे सूट करता है, तो मैं वॉल्यूम सपोर्ट के साथ अपना सेटअप यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे हो सकता है RSI लगा लो, RSI पे कुछ अगर आपको नोटिस आए तो आप उससे ट्रेड ले सकते हो, या तो XYZ कुछ भी सेटअप आपका हो सकता है, बट एक बार आपको डायरेक्शन लॉजिक के साथ सही होना चाहिए। आप सेटअप खुद बना सकते हो। ऐसे हो सकता है कि आप अभी जो आपका एंट्री और एग्जिट सेटअप्स यूज कर रहे हो, अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग यूज कर रहे हो या तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग ट्राई करना चाहते हो, आप उसी सेटअप को इस लॉजिक के साथ मीट कर दो ना, आपका सेटअप वही छोड़ो और आपका लॉजिक ये वाला डाल दो, ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाला लॉजिक। ठीक है, कि कहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो कहाँ पे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। ओके, बट आपको सेटअप चाहिए। जैसे कि मैं अभी अगर आपको यहाँ दिखाऊं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट नीचे आया, आज का ही एग्जांपल है, मार्केट नीचे आया, एक क्या तोड़ा इसने, एक सपोर्ट तोड़ा। ठीक है, सपोर्ट जब तोड़ा तो एक रेड कैंडल बना, हैमर। ऑब्वियसली यहाँ पे कौन घुसे? यहाँ पे घुसे सेलर्स। ठीक है, एक रेड कैंडल के हाई को किसने क्रॉस किया? ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया। तो यहाँ पे ये मेरा सेटअप मीट हो गया और यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था और इतना प्रॉफिट मेरे को मिलता। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस होना तो बात की बात है, बट सेटअप एक होना चाहिए ताकि आपको डिफाइंड रहे कि कहाँ मेरे को एंट्री लेना है, कहाँ पे अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इन 5 पॉइंट्स को आप अपने माइंड पे रखो, नोट्स पे लिख दो या कहीं पेपर पे लिख दो, उसको आप एक शेड्यूल पे बनाओ, एक रूटीन पे बनाओ और फॉलो करो। डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्रोग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक का चैनल, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू।